हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है आप ही के चैनल बैंकिंग तक में। फ्रेंड्स, बैंकिंग तक में आपके लिए बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो लाए जाते हैं। फ्रेंड्स, आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे एनपीएस की, नेशनल पेंशन सिस्टम। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम स्टार्ट किया गया था। ये 1 जनवरी 2004 से स्टार्ट किया गया था और इसको जो मैनेज करता है वह नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। फ्रेंड्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो जनवरी 2004 में लाई गई थी, जिसको ओल्ड पेंशन स्कीम को इसने रिप्लेस किया था। और 1 जनवरी 2004 से ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय के लिए मैंडेटरी कर दिया गया था। एक अल्टरनेट पेंशन स्कीम थी उस टाइम जो स्टार्ट की गई थी, और अभी मोस्टली जितने भी राज्य सरकार के एम्प्लॉय हैं उन सभी के लिए भी ये मैंडेटरी कर दिया गया है। तो ये क्या है, किस हिसाब से काम करता है, उसके रिगार्डिंग हम आगे बात करते हैं। तो एनपीएस के जो टाइप हैं वो 2 टाइप्स का होता है। एक तो रिटेल होते हैं जिसमें रिटेल ऑल सिटीजन आ जाएंगे, और एक कॉरपोरेट मॉडल होता है। इसमें एक रिटेल मॉडल कह सकते हैं, दूसरा कॉरपोरेट मॉडल कह सकते हैं। तो 2 टाइप का होता है बेसिकली। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो ये 18 से 70 साल तक की एज लिमिट है इसके अंदर कंट्रीब्यूट करने की, एनपीएस अकाउंट ऑप्ट करने की। तो इसको कौन कर सकता है? तो इंडियन सिटीजन, ओवरसीज सिटीजन भी कर सकते हैं, नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट इंडियन कर सकते हैं, इसको ऑप्ट कर सकते हैं। जो एज लिमिट है 18 से 70 के बीच में, दोनों में से कोई भी कर सकता है। साथ ही सैलरीड प्लस सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए है, जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए भी है, प्लस में सेल्फ एम्प्लॉयड है वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। बेसिकली रिटायरमेंट प्लान है ये। आफ्टर रिटायरमेंट जो पेंशन, अगर लोग चाहें कि उनको पेंशन मिले और पेंशन के लिए प्लान कर रहे हो तो एनपीएस एक अच्छा विकल्प है, उनको मिल सकता है। तो इसमें जो एनपीएस का अकाउंट है वो कैसे खुलता है? तो आप खुद डायरेक्टली इसमें, एक्चुअली क्या है कि जैसे आपके पास बैंक के अकाउंट होंगे तो उसका आप ऐप यूज कर रहे होंगे या नेट बैंकिंग यूज कर रहे होंगे, तो मोस्टली उन्हीं में जा कर के आप कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक का, जो मेजर बैंक हैं लगभग सभी बैंक में अगर नेट बैंकिंग या ऐप में उनके जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट के अंडर में सेक्शन में आपको ना एनपीएस का दिखेगा, वहाँ से आप इजीली जा करके ओपन कर सकते हैं एनपीएस का अकाउंट। तो एनपीएस का अकाउंट जो ओपन होता है उसमें भी 2 टाइप के अकाउंट होते हैं बेसिकली। एक टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है। तो टीयर 1 में क्या है कि पहले टीयर 1 ही कोई खोल सकता है, टीयर 2 आप टीयर 1 खोलने के बाद ही खोल सकते हैं। तो टीयर 1 जो अकाउंट है वो मिनिमम जो कंट्रीब्यूशन है ओपनिंग का वो 500 रुपीज़ का है। अगर जो आप ओपन करते हो तो मिनिमम 500 रुपीज़ से आप खोल सकते हो, और जो उसमें मिनिमम कंट्रीब्यूशन है, एनुअल कंट्रीब्यूशन है, वो 1000 तक का है। आप 1000 रुपीज़ तक मिनिमम कंट्रीब्यूशन कर सकते हो साल का। अब इसमें टैक्स बेनिफिट भी होता है। अगर हम टैक्स बेनिफिट की बात करें तो अभी जो है इसका है 1.5 लाख का है, अंडर जो सेक्शन है 80C एंड 80CC-D1 के अंडर आप इसमें टैक्स बेनिफिट का भी लाभ ले सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें, अगर हम 50,000 रुपये तक का जो टैक्स बेनिफिट मिलता है वो है 80CC-D1B के अंडर, जो ओल्ड टैक्स रिजीम था उसमें मिलता था पहले 50,000 तक। इसमें अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं साल का तो, और ओल्ड टैक्स रिजीम आपने ऑप्ट किया हुआ है आईटीआर फाइल करते समय, तो 80CC-D1B के अंडर आपको ये इसमें टैक्स में रिबेट मिल सकता है एनपीएस में कंट्रीब्यूट करने का। और अगर आप न्यू रिजीम में गए हैं, जो आईटीआर फाइल करते हैं, न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट किया हुआ है, तो आप 1.5 लाख तक का इसमें रिबेट ले सकते हैं। और देखा जाए तो ये फुल कंट्रोल रहता है, आप ही के हाथ में रहता है कितना कंट्रीब्यूट करना है, कैसे करना है। तो इसमें आप इंटरली आपके हाथ में है, सारी चीज़ें कर सकते हैं। दूसरा इसमें होता है जो हमने बात की है टीयर 2। तो टीयर 2 में जो अकाउंट ओपन करेंगे आप, तो मिनिमम उसका अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे 1000 की लिमिट है, और जो एनुअल लिमिट है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। और दूसरी चीज़ इसमें है टीयर 2 वाले में कि आप इसमें कभी भी 100% विड्रॉ कर सकते हैं, और इसमें कोई टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा आपको। टीयर 1 में टैक्स रिबेट मिलता है, टीयर 2
में कोई टैक्स रिबेट नहीं है। अब इसमें कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, इसको 100% आप कभी भी निकाल सकते हैं। हालांकि टियर 1 में टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि कैसे निकालना, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दूसरा मॉडल होता है कॉरपोरेट मॉडल। तो कॉरपोरेट मॉडल में क्या है कि जो एम्प्लॉई हैं उनका कंट्रीब्यूशन जो होता है, मतलब एम्प्लॉयर उनका कंट्रीब्यूशन एनपीएस अकाउंट ओपन करवाता है और वो कंट्रीब्यूट करता है बेसिकली। तो ये है, अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एम्प्लॉयर जो है अप टू 10% तक सैलरी का बेसिक प्लस डीए का जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसके तहत वो 10% तक कंट्रीब्यूट कर सकता है एनपीएस के अकाउंट में एम्प्लॉय के बिहाफ पे। वहीं अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो इसमें 14% तक बेसिक प्लस डीए जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉय के बिहाफ पे इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। और ये जो लिमिट है 14%, इसके अलावा अगर एम्प्लॉय चाहे तो अपने से भी ये कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये एम्प्लॉयर के लिए है, जो कंपनी है आपकी कंपनी वो आपके बिहाफ पे 14% तक आपका जो बेसिक का है बेसिक प्लस डीए जो है वो एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर सकती है, जिससे टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। अब हम इसकी बात करते हैं विड्रॉल लिमिट की कि कैसे क्या विड्रॉ कर सकते हैं, कब विड्रॉ कर सकते हैं। तो टियर 1 में जो है मैच्योरिटी के टाइम पे, जैसे आपकी एज जो 60 आप जब रिटायरमेंट का टाइम आता है तो उस टाइम पे आपका जो विड्रॉल है इसमें एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो टोटल विड्रॉल होगा उसका 60% तक, जो भी कॉर्पस आपका जमा होगा उसका 60% तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। और 40% का जो आपका है वहाँ पे 40% जो कॉर्पस बचा हुआ है, आपका फंड बचा हुआ है, उसकी एन्युटी परचेज होगी। एन्युटी परचेज होगी मतलब उसका जो पेंशन बन जाएगा आपका, जो लाइफ लॉन्ग आता रहेगा। जो 60% तक आप विड्रॉ कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और 40% का आपका एन्युटी परचेज हो जाएगी उसी पैसे की, जो पेंशन के रूप में मिला करेगी। इसमें पार्शियल विड्रॉल भी है। पार्शियल विड्रॉल का इसमें यह है कि कंटिन्यू अगर आपने 3 साल तक इसमें कंट्रीब्यूट किया है, 3 साल की लॉक इन है, उसके बाद इसमें पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। और किसके लिए कर सकते हैं, तो बच्चे की शिक्षा के लिए, बच्चों की शादी के लिए या घर बनाने के लिए। इसमें आप अप टू 25% तक आप निकाल सकते हैं। जो भी आपने कंट्रीब्यूट किया है, आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसका 25% तक आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, 3 साल कंट्रीब्यूट करने के बाद। तो याद रखिएगा कि अगर पार्शियल विड्रॉ करना है उससे तो पॉसिबल है, लेकिन लॉक इन पीरियड है 3 साल, उसके बाद भी निकालेंगे तो 25% तक ही निकाल पाएंगे। प्री मैच्योर विड्रॉल भी है इसमें। प्री मैच्योर विड्रॉल 10 साल के बाद आप कर सकते हैं, और जमा राशि का 20% तक, माफ़ करिएगा 20% तक आप इसमें से लमसम एज ए लमसम निकाल सकते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉल हो गया 10 साल के बाद, जमा राशि का 20% तक लमसम निकाल सकते हैं। बाकी का जो 80% बच जाएगा उससे आपको एन्युटी लेनी पड़ेगी, जिसका आपको आगे पेंशन मिलेगा। इसमें प्री मैच्योर में यही है कि आप 20% तक विड्रॉ करेंगे, 80% जो बच जाएगा उससे एन्युटी लेनी पड़ेगी, जो आप आगे उसका पेंशन आपको मिलेगा। वहीं अगर हम डेथ केस में बात करें तो अगर जो कंट्रीब्यूटर है उसका पेंशन मिलने के पहले ही अगर डेथ हो जाता है तो जो भी आपका पूरा जो कॉर्पस है वो आपके नॉमिनी को या लीगल हेयर को मिल जाता है। वहीं इस केस में एक और चीज़ है, जैसे रिटायरमेंट के बाद अगर कोई व्यक्ति इसको ऑप्ट कर लिया और रिटायरमेंट के बाद पेंशन उसकी आ रही है, तो उसमें ऑप्शन होता है कि उसके डेथ के बाद जो उसके लीगल हेयर बोल लें या उनकी वाइफ बोल लें, स्पाउस बोल लें बेसिकली, तो अगर उसमें ऑप्शन होता है कि अगर पेंशनर पेंशन ले रहा है उसकी डेथ के बाद, तो उसकी जो स्पाउस हैं वो भी पेंशन ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसमें ये भी फैसिलिटी है। तो जब भी आप एनपीएस अकाउंट ओपन करें तो ये सब भी देख सकते हैं। और ये जो पेंशन स्कीम है एक तरह से सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत अच्छी है। नॉर्मली हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में कोई पेंशन का बैकअप नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये सभी के लिए है, इसको ऑप्ट किया जा सकता है। और इनिशियल डे से ही अगर स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप जॉब शुरू कर रहे हैं तब से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अच्छा खासा लंबा कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है, जो आपके रिटायरमेंट के टाइम पे आपको काफ़ी बेनिफिट देता है। और पेंशन के रूप में आपके पास एक बैकअप रहता है, जो आपकी आगे रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को बहुत ईजी कर देता है।
तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप सभी को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और ऐसी वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बैंकिंग तक को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव में शेयर करें, सो डैट कि उनको भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।